बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम सोगवार है। इतनी अजीम हस्ती, एक गरां कदर आलिम दीन, मुहक्किक, मुफस्सिर, मुकर्रिर और मुजाहिद आलिम दीन, जिसने हर फील्ड में बड़ी जुर्रत से काम किया, बड़ी शुजाअत के साथ काम किया और उन्होंने हर मौजू पे तहक़ीक़ की। और मैं ये कहता रहता हूँ कि पूरे मुल्क में वाहिद ये शख्सियत हैं जो वाक़ईन मुसन्निफ़ हैं, जिनने वाक़ईन किताबें तहरीर की हैं और जो उनकी महबूबियत है पूरे मुल्क में, अवाम में और फिर शिया सुन्नी में। ये नहीं है सिर्फ़, और जो बिदअत और शिरक और गुलूफ़ के ख़िलाफ़ जो इनने काम किए हैं माशाअल्लाह बहुत लाजवाब है। पाकिस्तान में जो इत्तेहाद व वहदत के लिए, जहाँ मोमिनीन की वहदत के लिए काम किए है, वहाँ मुसलमानों की वहदत के लिए भरपूर काम किए हैं। हुकूक़ तशय्युअ के लिए जहाँ भी मुश्किल पेश आई वहाँ इन्होंने बढ़कर अपनी क़यादत का भरपूर साथ दिया है और कौमी क़यादत और कौमी प्लेटफार्म में बहुत बड़ा किरदार, हत्ता जो कायदीन बने हैं उनमें भी इनका बड़ा किरदार था कि किस शख्सियत को कायद बनना है, किसको नहीं बनना, कौन इस लायक है, कौन बसालाहियत है। मैं समझता हूँ एक ऐसा इंसान, एक ऐसा हीरा हमसे चला गया है आज वो शायद सदियों बाद ऐसी हस्ती दोबारा पैदा नहीं होगी। हम उनके जो खानवादा है, लवाहिकीन हैं, उनको ताज़ियत अर्ज़ करते हैं, उनके शागिर्दान को, उनके तमाम पैरवान पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में माशाअल्लाह, और बैरून मुल्क जो उनके अज़ीज़ान शागिर्दान हैं, और खुसूसन तमाम हौज़ात इल्मिया, मदारिस दीनिया, उलमा, मुजतहिदीन, मराजे को हम ताज़ियत पेश करते हैं इतने बड़े नुकसान पे। वो सच है कि मौतुल आलम, मौतुल आलिम, मौतुल आलम, एक दुनिया की मौत है और एक आलिम जब चला जाता है तो वो ऐसा खला पैदा होता है जो कभी पुर नहीं होता। और अल्लामा साहब का खुसूसन जो किरदार हक़ गोई और बेबाकी में था और जो खूबसूरत अंदाज़ ख़िताब था, लोगों के लिए मशहूर कुन था। तो अल्लाह ताला इनकी जगह पुर करने के लिए हमें वो शख्सियत अता करे जो इनके मिशन को आगे जारी और सारी रख सके। हमें इनके मिशन को और इनके रास्ते को आगे ले जाने की तौफ़ीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। एक सवाल ये है कि एक तो वो बिल जो है उसके हवाले से, और दूसरा ये साना जड़ा वाला, ये अक़लियत को सब अक़लियत समझ कर ये क्यों इस तरह के, मैं समझता हूँ कि यही कानून का गलत इस्तेमाल, ऐसे कवानीन जो हैं उनका गलत इस्तेमाल। हम हमेशा कहते हैं कि कानून बन जाते हैं लेकिन उनके गलत इस्तेमाल को रोकने का कोई तरीका नहीं है। अब लोगों के जहन में ये है कि ये चूँकि ऐसा कानून बना हुआ है तो हमारा इख्तियार है कि हम जिसको चाहें रोड पे खड़े होकर सज़ाए मौत दे दें, जिसके दिल चाहे उसके घरों को जला दें, रहश। मैं समझता हूँ ये मुल्क सिर्फ़ किसी एक मसलक का नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, किसी एक दीन का नहीं है। जो भी इस मुल्क में बसते हैं वो हमारी तरह मोहतरम लोग हैं, खा वो हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, अक़लियत उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे भी ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे भाई हैं। हमने मिलकर ये मुल्क बनाया था और आज भी उनको भी यही हुकूक़ हासिल है जो मुझे हासिल हैं। लिज़ा मैं समझता हूँ कि ये रियासत को मुतवज्जे करता हूँ, इंतज़ामिया को मुतवज्जे करता हूँ। ये हुकूमत की कमज़ोरी है कि इस तरह की सूरत हाल की सुबह से ऐलान हो रहा है लेकिन कोई उनकी हिफाजत तरफ तवज्जो नहीं है। उनकी इबादतगाहें जलाई गई हैं, उनकी रिहाइशें जलाई गई हैं। वाक़ईन वो बेचारे मज़लूम बेकस, अगर कोई जुर्म करता है तो आईन पाकिस्तान ये कहता है कि उसको अदालत में ले आओ, उनको अदलिया के कटहरे में, इंसाफ के कटहरे में ले आओ। ये नहीं है कि आज खुद तुम सज़ाएँ देने लग जाओ। दूसरा ये जो बिल का मसला है, हम ये समझते हैं कि ये मुल्क पूरी कौम का है, ये किसी एक मसलक का मुल्क नहीं है, पूरी कौम का मुल्क है। तो कवानीन वो पाकिस्तान में बनने चाहिए जो मुत्तफ़िक़ा पूरी कौम के कवानीन हों। किसी एक मसलक का नज़रिया पूरे मुल्क पर और पूरी कौम पर ठूंसना ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, तुम क्यों गलतफ़हमी का शिकार हो, क्यों एहसास कमतरी का शिकार हो? अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम, उम्महातुल मोमिनीन जो मुक़द्दसात हैं मुसलमानों के, उनका सारी दुनिया एहतराम करती है, सब एहतराम करते हैं, कोई मसलक नहीं जो उनकी बेहतरामी करे। फिर ये कानून किस लिए? कानून के एहतराम वो होता है जो दिल में होता है, कानून के ज़ोर पर एहतराम नहीं होता। मैं यहाँ वाज़े तौर पर ये कहूँगा कि ये जो हमारी जिद्दोजहद है, इंशाअल्लाह हमने ऐलान किया है, हमने ये फ़ैसला किया है कि ये कानून पाकिस्तान में नहीं चल सकता। हमने फ़ैसला किया और इसे रोकेंगे।
नहीं चलने देंगे, नहीं आगे बढ़ने देंगे। हमारी क़यादत ने फ़ैसला किया है, कायद मिल्लत जाफरी हज़रत अल्लामा सैयद साजिद नकवी का, यह अटल फ़ैसला है और अल्लाह का शुक्र है कौम उनके साथ खड़ी है। हम सब उनके साथ खड़े हैं और हर कुर्बानी देंगे, लेकिन इस कानून को, इस बिल को कानून की शक्ल में नहीं आने देंगे। हमें बताओ ना, हम जो खलीफत बिला फ़स्ल कहते हैं, अली वलीउल्लाह कहते हैं, क्या तुम ये कहोगे कल कि खलीफत बिला फ़स्ल कहना भी तौहीन है? हमारा बुनियादी अक़ीदा है। मैं यहाँ थोड़ा मुक़द्दसात के हवाले से अर्ज़ करूँ, तमाम मसालिक, जितने भी मसालिक हैं, उन सब का मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है कि अहले बैत अतहार, सहाबा किराम, उम्महातुल मोमिनीन के कातलों को और उनकी तौहीन करने वालों को कोई भी मसलक अपने मुक़द्दसात में शुमार नहीं करता। ये उसूल बना लें, फिर जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया है, जिनने तौहीन किया है, जिनने सहाबा की तौहीन की है, वो सारे उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून बनना है, इस मुल्क में बनना है और दीनी कानून है, तो तमाम अदियान के लोगों और तमाम मसाले के लोग से मशवरे के बाद बनेगा। इस तरह से आगे नहीं बढ़ना।